देखा था कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। तो इस वीडियो में हम उससे आगे देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन जो है कॉन्केव मिरर में, फिर कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, इन सब में कैसे होता है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उसी को पेंट करके हम क्या बनाए हैं, कॉन्केव मिरर। तो जो प्रॉपर्टी कॉन्केव मिरर की होगी, जिस प्रकार के इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में होगा, वैसे ही सेम इमेज फॉर्मेशन किसमें होगा, कॉन्वेक्स लेंस में होगा। और जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में होगा जो इमेज फॉर्मेशन, वही इमेज फॉर्मेशन कैसे इसमें होगा, कॉन्केव लेंस में होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें एक पोल होता है जो मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद इसमें एफ होता है जो फोकस है, और एफ और पी के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, और सी और पी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इन सब, अब इसी में हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो उससे पहले हम इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं जो काफ़ी आसान होता है, और ये जानने के बाद हम बहुत ही आसानी से किसी भी प्रकार के कंडीशन में, किसी भी दर्पण में या लेंस में मिरर जो प्रतिबिंब रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला रूल हम जान लेते हैं कि किसी भी मिरर के लिए या लेंस के लिए जो मुख्य अक्ष के पैरेलल लाइंस आ रहा है, जो मुख्य अक्ष के पैरेलल या समानांतर जो लाइन आएगा, वो हमेशा दर्पण से टकराकर फोकस से होके जाएगी। मतलब जो पैरेलल लाइन आएगा मुख्य अक्ष से, वो हमेशा टकरा के कहाँ पे जाएगा, फोकस से होके जाएगा। मतलब अगर यहाँ से कोई एक पैरेलल लाइन आ रहा है तो वो हमेशा टकरा के मुख्य अक्ष से ही जाएगा। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दो कंडीशन, तीन कंडीशन होता है, ये याद रखेंगे अपन। तो फिर ये आसानी से हम किसी भी प्रकार का इमेज बना सकते हैं। तो जो पैरेलल लाइन आ रहा है वो टकरा के, दर्पण से टकरा के हमेशा कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। फिर उसके बाद यदि कोई लाइन जो है कर्वेचर से आ रहा है, कोई लाइन जो है कर्वेचर से आ रहा है, तो जो वो वापस टकरा के फिर कर्वेचर में ही चला जाएगा, सी में ही वापस चला जाएगा। अब दूसरा कंडीशन, सबसे पैरेलल आया तो फोकस से, कर्वेचर से गया तो वापस कर्वेचर से वो किरण वापस लौट जाएगी। अब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से जा रही है तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के पैरेलल वापस लौट जाएगी। तो जहां पे वो जो तीनों बिंदु मिलेंगे वहीं पे उसका, तीनों या दो बिंदु, वहीं पे उसका इमेज, उस वस्तु का इमेज बनेगा। तो हमको किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है, दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं। तो अब इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है कि सबसे ये क्लियर हो गया होगा कि जो आई से आएगा, मतलब इनफाइनाइट से आएगा, वो एफ से जाएगा, जो एफ से जाएगा वो पैरेलल चला जाएगा, और जो सी से आएगा वो सी से चला जाएगा। तो अब हम फिर से देख लेते हैं, याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हम एक वर्ड लिखते हैं, ये है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में ये जो आई है और ये जो एफ है, इनफाइनाइट में इस आई और इस एफ की एकदम पक्की दोस्ती है। अब आई और एफ की पक्की दोस्ती है, ये हमको याद हो गया। और जो सी है वो सी ही होता है, कर्वेचर जो है हमेशा कर्वेचर सी जो है सी ही होता है। तो ये दो फॉर्मूला हमको याद रखना है, ट्रिक याद रखना है कि आई और एफ की पक्की दोस्ती है, और सी जो है हमेशा सी पे ही सी रहेगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि इमेज कैसे बनता है। तो देखते हैं, मतलब अब याद तो हो गया हमको बहुत आसानी से। तो सबसे पहला देखते हैं कि अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट में होगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। मैंने कहा आई और एफ की पक्की दोस्ती है, तो कोई वस्तु अगर इनफाइनाइट में है तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये वस्तु हो गया, ये उसका प्रतिबिंब। तो अब ये तो हो गया इनफाइनाइट में है तो फोकस पे बनेगा। अब दूसरा कंडीशन, अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड कर्वेचर, तो
फोकस में और कर्वेचर का C का C, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। तो पहला चीज इनफाइनाइट है तो I का F। अब बिटवीन अगर वो किसके किसके बीच में है? इनफाइनाइट एंड कर्वेचर के बीच में है। तो मैंने बताया कि I हमेशा किस में बदल जाएगा? फोकस पे, F पे, I और F की दोस्ती, और C हमेशा क्या रहेगा? C। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस और कर्वेचर के बीच में। तीसरा कंडीशन, अगर वो C पे है तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? कर्वेचर पे ही बनेगा। मतलब कर्वेचर पे है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज हमेशा कर्वेचर पे बनेगा। अब चौथा कंडीशन अगर हम देखते हैं तो C और F के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो C और F के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो C का तो मैंने बताया C, और F किस में बदल जाएगा? I में। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? कर्वेचर और I के बीच पे बनेगा। अब पांचवा, अगर कोई इमेज फोकस पे है, वो ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे है, तो F का क्या हो जाएगा? अगेन I। तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट में, अनंत पे बनेगा। अब छठवा और एक एक्सेप्शनल कंडीशन होता है कि अगर इमेज पोल और फोकस के बीच पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच पे है, तो बस इसी कंडीशन में जो इमेज है वो रियल बनेगा, सॉरी इमेजिनरी बनेगा और सीधा बनेगा, और क्या बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। तो ये कहाँ पे बनेगा? तुम्हारा F और P के बीच में ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो ये 6 कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करके कि कैसे इमेज फॉर्मेशन। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से आ रहा है कोई लाइन, ये वो कहाँ से जाएगा? C से होके, सॉरी F से होके वापस जाएगा। अब इसी इधर कहीं से अगर कोई लाइन आ रहा है, सॉरी कर्वेचर से अगर, अब देखिए हम देख लेते हैं कि इनफाइनाइट से लाइन आ रहा है तो हमेशा वो कहाँ से ही जाएगा? फोकस से ही जाएगा। तो इसका इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, और किस साइज का बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में, अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में है। तो सबसे पहले जो पैरेलल लाइन आएगा वो कहाँ से होके जाएगा? F से होके जाएगा। अब दूसरा कंडीशन, या तो आप फोकस से लेके जाइए दूसरी किरण, या तो फिर किससे लेके जाइए? कर्वेचर से। तो आप अगर हम कर्वेचर से लेके जाएं तो ये जो है वापस किस पे जाएगा? कर्वेचर पे ही जाएगा। तो ये हो गया। अब अगर एक और कंडीशन, एक और रेखा हम खींचना चाहें तो, या तो फिर ये इमेज हमारा प्राप्त हो गया हमें वस्तु से छोटा, उल्टा और रियल। तो ये एडएस बीडेस जो है ये हमारा इमेज है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन जब I और C के बीच पे हो। अब तीसरा कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट जो है, ये तो हो गया F, ये हो गया C, कर्वेचर पे है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? आया तो F से जाएगा, F से आया तो किससे जाएगा? पैरेलल जाएगा। तो ये एकदम एग्जैक्ट सीधा बनता है, लाइन थोड़ा सा तिरछा हो गया मुझसे। तो ये जो है जस्ट उसके नीचे में कर्वेचर हूबहू ए बी है, तो बी डेस ए डेस वस्तु के आकार का उससे जस्ट उल्टा और वास्तविक बनेगा कब? सी में। मतलब इनफाइनाइट में है तो बिंदु, फिर धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होगा, सी में आया तो बराबर। अब जब वो ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सॉरी सी और एफ के बीच में अगर हुआ, सी और एफ के बीच में, तो सेम इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगा? सी और आई के बीच में बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट एफ में हुआ तो उसका जो इमेज जो है कहाँ पे बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच पे है तो इसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखेगा हमें, और ये जो है सीधा होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो ये तो हो गया कॉनकेव लेंस के लिए, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए। तो यही सेम इमेज फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा। अब इसको मिटा के अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखें, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर देखें तो कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स ले लेते हैं। तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है।
और अब कॉन्वेक्स, अच्छा पहले हम कॉन्केव मिरर का यूज भी देख लेते हैं, कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कॉन्केव मिरर का जो यूज होता है वो जनरली सैलून्स में या स्पा में जो सेविंग वाले मिरर के रूप में यूज होता है, और डेंटिस्ट जो है इसका बड़ा इमेज देखने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। उसके अलावा जो है सर्च लाइट वगैरह में क्योंकि एक कॉन्केव मिरर जो है कन्वर्जिंग इमेज मिरर होता है, तो फोकस लाइट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और जो भट्टी होती है वहाँ भी परावर्तक के रूप में इस कॉन्केव मिरर का उपयोग करते हैं। तो अब कॉन्वेक्स जो मिरर होता है इसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है इसमें भी ये मुख्य अक्ष होता है P जो है, और ये जो है फोकस होता है जो दर्पण के पीछे होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें जो है हमेशा इमेज जो है वास्तविक में नहीं आता हुआ प्रतीत होता है, वास्तविक में नहीं आता है, सिर्फ फोकस पे आते हुए प्रतीत होता है। तो सेम है, अब इसमें दो ही प्रकार के इमेज होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज उसका बनेगा फोकस पे, और दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच पे कहीं पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच पे कहीं पे बनता है। तो इस प्रकार जो है इसमें दो ही प्रकार की इमेज रचना होती है। तो इसका इस दर्पण में खास बात यह होती है कि जो रेखाएं हैं वो एक्चुअली जाती फोकस पे है वास्तविक, लेकिन हमें कहाँ आती हुई प्रतीत होती हैं, इस फोकस में आते हुए प्रतीत होती हैं। तो इसलिए इसका जो इमेज होता है वो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से सीधा इमेज हमें प्राप्त होता है और वस्तु से जो है बड़ा इमेज प्राप्त होता है। तो इस कारण जो है जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका प्रयोग हम जो है पीछे साइड मिरर के रूप में करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज है क्योंकि उससे जो है पूरा वाइड एंगल कवर हो जाता है। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो यही जो प्रतिबिंब रचना होगी वो किसकी होगी, कॉन्केव लेंस की होगी। तो इस प्रकार जो है हम लेंस और मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हमने देखा। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।